सज्जनों, आगे अब भगवान की 3 पत्नियां हो गई, रुक्मिणी, जाम्बवती और सत्यभामा। भगवान द्वारकाधीश ने मित्रविंदा को स्वयंवर से प्राप्त किया। मित्रविंदा कौन थी? उज्जैन नरेश की कन्या थी, जिसका स्वयंवर द्रौपदी स्वयंवर से भी कठिन था। आपने महाभारत में यह श्रवण किया होगा कि जब द्रौपदी स्वयंवर की चर्चा हुई तो भगवान द्वारकाधीश का नाम था कि वो स्वयंवर में मछली की आंख में बाण मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि मित्रविंदा का स्वयंवर उससे भी ज्यादा कठिन था। मित्रविंदा का जब स्वयंवर हुआ तो ऊपर मछली घूम रही थी, नीचे तेल घूम रहा था कढ़ाई, और तेल में देखकर मछली की आंख में निशाना लगाना। द्वारकाधीश ने उसको जीत लिया। काशी नरेश की कन्या का हरण किया, जिसका नाम था सत्या। और अर्जुन और द्वारकाधीश दोनों जब खांडव प्रस्थ को, खांडव वन को जला के वापस आ रहे थे तो दोनों पैदल थे, रथ नहीं थे। द्वारकाधीश थोड़ी पीछे थे, अर्जुन आगे थे। उसी समय अर्जुन ने देखा कि एक नवयुवती कन्या आसन वासन बिछा करके बिल्कुल तैयारी में है कि लंबी तपस्या में बैठना। अर्जुन ने उस कन्या का, उस देवी का परिचय पूछा, हे देवी, अपना परिचय बताओ, और इतनी बड़ी पूजा में, इतनी बड़ी तपस्या में लीन होने की तैयारी कर रही हो, क्या इसकी जरूरत है? बिना जरूरत के भगवान के पास कहाँ कोई जाता है? हमारे संतों ने लिखा है कि सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करें, और सुख में करे न को, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को? तो हे देवी, तुम्हें क्या आवश्यकता है ऐसी? तो उस देवी ने बतलाया कि हे नवयुवक, कालिंदी समाख्याता बसामि यमुना जले। मैं कौन हूँ? मेरा नाम कालिंदी है, मैं यमुना जल में निवास करती हूँ। द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। जितने भी द्वापर युग आए, द्वापर के अंतिम चरण में भगवान द्वारकाधीश प्रकट होते हैं और आकर मेरा वर्ण करते हैं, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इस बार द्वापर का अंतिम चरण पूरा होने वाला है, अभी तक द्वारकाधीश के दर्शन नहीं हुए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं द्वारकाधीश की तपस्या करूं, उन्हें बुलाऊं। अर्जुन ने कहा कि तुम तपस्या के चक्कर में न पड़ो, तुम तो माला बनाओ, क्योंकि वरदान मिल गया। मेरे पीछे जो आ रहे हैं वो द्वारकाधीश हैं। देवी कालिंदी ने द्वारकाधीश के गले में माला डाल दी। इस तरह से एक पत्नी और हो गई कालिंदी। बहुत सी इस तरह से द्वारकाधीश के सभी विवाह होते हैं, 8। राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया कि अभी तो आपने 8 ही विवाह, 16,100 तो रह गए। उन्होंने कहा, महात्मा शुक्राचार्य जी ने, हे राजा, एक राजा था जो बहुत बड़ा योद्धा था, जिसका नाम था व्योमासुर। इतना बड़ा योद्धा था कि एक दिन उसने, एक तो कहावत है कि जब किसी पतंगे को दीमक की मौत आती है तो उसके भी पर निकल आते हैं। जो बरसात में पंखी उड़ती है वो दीमक है। उस राजा ने एक दिन देवराज इंद्र के यहाँ आक्रमण कर दिया। तो देवराज इंद्र ने देखा कि सामने का शत्रु शक्तिशाली है, तो देवराज इंद्र इधर उधर चले गए। तो उसने अपमान देवराज इंद्र का किया, लेकिन मर्यादित अपमान किया। उनके आसन सिंहासन के ऊपर जो छत्र लगा हुआ था उसको उखाड़ दिया, और माता अदिति जो देवताओं की माँ है उसके कानों के कुंडल उतार लाया, और एक पत्र लिख करके सिंहासन में रखाया देवराज इंद्र के, हे राजन, यदि इस बार सामना नहीं करोगे युद्ध के लिए तो मैं इतना अपमान करके जा रहा हूँ, अगली बार मैं अंतापुर में भी जा सकता हूँ, तुम्हारी रानियों का हरण भी कर सकता हूँ। ये कह करके चला आया। भगवान देवराज इंद्र रात्रि के समय द्वारकाधीश की शरण में आते हैं
द्वारकाधीश से निवेदन करते हैं कि भगवान आपकी लीला यहाँ चल रही है और यहाँ की समस्याएं वहाँ पहुँच रही हैं। भाई आपके अवतार का मतलब क्या है? ये हमारी नजरों में वैसे तो भगवान के अवतार का कोई मतलब जान ही नहीं पाया, पर देवताओं ने कहा कि हमारा निवेदन केवल यही था कि यहाँ की जो बुराइयाँ हैं संसार में, जो बुराइयाँ और बुराइयाँ भी ऐसी जो शक्तिशाली बन चुकी, इनको शांत करें। तो यहाँ की बुराइयाँ अभी तक वहाँ तक जा रही हैं। द्वारकाधीश ने कहा चलो देखते हैं। इंद्र को हिम्मत दी और द्वारकाधीश ने अगले दिन तैयारी कर, किस बात की कि आज हम उस राजा के यहाँ आक्रमण करेंगे। बलदाऊ जी से चर्चा की, बलदाऊ जी ने सेना तैयार की और इतने गुप्त रूप से निकले कि उसके गुप्तचरों को कहीं खबर न मिल जाए। जब उसके राज्य की सीमा के नजदीक सेना पहुंची तो भगवान बलराम जी ने जंगल में अपने सैनिकों को अलग अलग दूर दूर टिकाया। सामने वाले भाई राजा जिसके यहाँ हम आए हैं, न तो उसकी ताकत का पता है न उसकी कमजोरी का पता है। अचानक हम आक्रमण कर दें, किला उसका कितना मजबूत है, उसके सैनिक कितने मजबूत है। भाई देखिए नियम नीति यही कहती है कि सोच समझ करके काम कर। भगवान बलराम जी ने छिपा दिया। द्वारकाधीश ने अपनी पत्नी सत्यभामा को, जो राजनीति धर्मनीति जानने में बड़ी चतुर थी, उसको आदेश दिया कि जाओ इस राजा की कमियां कमजोरियां सब पता लगा के आओ। सत्यभामा गुजरी का वेश बनाती है, जो मक्खन बेचने वाली होती है, चूड़ियां बेचने वाली होती है, इस वेश में और उसके नगर में प्रवेश किया। 24 घंटे निवास किया उसके नगर में, अपना धंधा बांध करके कि मैं बेचने वाली हूँ। आहर ने 24 घंटे के बाद आकर के द्वारकाधीश को सूचना दी, महाराज उसके नगर के अंदर तुम जमीन के मार्ग से कभी प्रवेश ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने एक कवच लगाया हुआ है। दूसरे राज्य का पुरुष जब नगर में प्रवेश करता है तो प्रवेश द्वार में कवच लगा होता है, तो वो कवच अपने आप एक्टिव हो जाता है, चालू हो जाता है। जैसे आज के ज़माने में सेंसर नहीं चले कि नल के नीचे हाथ लगाओ तो पानी आ जाता है, वो कवच एक्टिव हो जाता है। तो पहले तो दरवाजा बंद हो जाएगा, जब तक राजा सेना तैयार करके आ नहीं जाएगा तब तक दरवाजा ही नहीं खुलेगा। तो यदि आपका एक सैनिक भी अंदर जाएगा तो पहले कवच, फिर राजा से युद्ध। तो जब अंदर नहीं जा पाओगे तो उसको हरा नहीं पाओगे। अपने किला में, अपने गढ़ में बैठा हुआ राजा सर्वोच्च शक्तिमान होता है। जमीन के मार्ग से कोई पुरुष जा ही नहीं सकता। द्वारकाधीश ने सैनिकों से कहा कि भैया यहीं लोके रहो। गरुड़ को बुलाया, सत्यभामा को बैठाया, स्वयं द्वारकाधीश गरुड़ के ऊपर बैठे और आकाश मार्ग से सीधे उसके राज दरबार के सामने पहुंचे और युद्ध के लिए ललकारा। तो उसने कहा कि रुको, मुझे तैयार तो हो जाने दो। द्वारकाधीश ने कहा कि क्षत्रिय हो और तैयारी करने जा रहे हो, उतने अस्त्र तो तुम्हारे पास है, गदा भी है, तलवार भी है, धनुष भी है, बाण भी है, अब क्या चाहते हैं? उसको समय नहीं दिया, सीधे युद्ध। उसने थोड़ी मोड़ी युद्ध किया। द्वारकाधीश ने चक्र चला करके उसका अंत किया। उसकी 2 जेलें बनी हुई थी, उसके 2 तरह के कारागार बने हुए। पहली जेल जब खोली गई तो हजारों राजा निकल करके आए। कई राजा इतने वृद्ध हो गए थे कि उनके दांत वांत सब गोविंदायन में, बेचारे दुबले पतले। द्वारकाधीश, कई राजा बिल्कुल नवयुवक थे जो अभी तत्काल में पकड़े गए थे, सब निकल करके आए। सबने भगवान द्वारकाधीश का स्तवन किया, प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की। और द्वारकाधीश ने कहा कि जाओ, जो अपने राज्य की तरफ जाना चाहे वो राज्य में जाए, जिसकी अवस्था ज्यादा हो गई है तो वो वानप्रस्थ स्वीकार करे, भजन में लग जाए। जब दूसरा जेल खोला गया तो दूसरे जेल से 16,100 कन्याएं एक साथ निकल करके द्वारकाधीश के सामने खड़ी, द्वारकाधीश की स्तुति की, प्रणाम किया और उन्होंने
जब द्वारकाधीश से अपनी स्थिति बताई तो उन्होंने कहा, द्वारकाधीश आप सबका बनाने वाले हैं, पर आपने हमारा बिगाड़ दिया। कई लोग तड़फड़ा गए कि आखिर ये लोग कहते क्या है भाई, ये कहती है कि हमारा बिगाड़ दिया, मतलब ये हृदय से इस राजा को पति के रूप में चाहती थी ताकि विवाह हो जाए। भाई राजा को श्राप था कि वो जबरदस्ती किसी कन्या से विवाह नहीं कर सकता, इसलिए वो जिस राजा के यहाँ जाता, यदि कन्या सुंदर दिखी उसका हरण करके जेल में डाल देता था। कभी कोई समय आएगा कि मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा तो इनसे विवाह करूंगा। तो उन कन्याओं ने कहा कि आप सबका बनाने वाले हैं, पर हमारा बिगाड़। सब लोग स्तब्ध हो गए। तब कुछ समझदार कन्याएं आगे आई, उन्होंने कहा, महाराज आप गलत अर्थ न लगा। सामान्य जीवन से एक स्त्री का जीवन बड़ा विपरीत है। एक स्त्री का जीवन थोड़ी अलग है। गोस्वामी जी ने स्त्रियों के लिए लिखा है क्या, जिम वर्षा भय फूट कियारी, जिम वर्षा भय फूट कियारी, तिमि स्वतंत्र भय। लिखा है ना। तो उन्होंने कहा स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती। यदि स्वतंत्र रहेगी तो समाज में सम्मान नहीं पाएगी। स्त्री का जीवन कैसा है, पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, अबाधके पुत्रा रक्षे, न स्त्री स्वतंत्र रहती। कुमार अवस्था में एक कन्या चाहे डॉक्टर बनने की तैयारी करे, चाहे कलेक्टर बनने की तैयारी करे, पर यदि उसे सम्मान से जीना है तो पिता के अधीन रहना पड़ेगा। यदि पिता कहेगा कि हॉस्टल में रह के पढ़ाई करो तो करो, यदि पिता का आदेश है कि नहीं रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं, तो गांव वाले क्या कहेंगे, भैया फलाने की बिटिया बड़ी अपने मन की। वही कन्या जब तरुण अवस्था में पहुंचती है तो उसे पति के अधीन रहना पड़ता है। भले ही वो ज्यादा शिक्षित है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा कमा कर भी रही, फिर भी उसे पति के अधीन रहना पड़ेगा, नहीं तो समाज उसका सम्मान नहीं करेगा। हाँ, उसके मुंह देखी जरूर कहेगा कि हाँ हाँ हाँ, किसी किसी घर में स्त्री, किसी में पुरुष, सब चलाते हैं। वही स्त्री जब वृद्धावस्था में पहुंचती है तो वो घर की माँ कहलाती है, पर वो माँ अपने पुत्रों के अधीन रहना पड़ता है। उस माँ का ये शब्द होते हैं माँ के, क्या बेटा छोटे मामा का फोन आया था, यदि तुम लोग रिश्तेदारी चलाना चाहो तो मैं, भाई मेरा सब हो गया। यदि किसी मामा से खटपट है तो उसके तो वो भाई, पर अपने पुत्रों की इच्छा देखते हैं। पुत्रों की यदि इच्छा है कि हमें ये करना है, ये व्यवस्था, तब तो सही है, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने कहा, हे द्वारकाधीश, स्त्री का जीवन सामान्य जीवन से विपरीत है। आप जरा चिंतन करें, हम लोग यदि लौट करके अपने अपने पिता के घर जाएं, यदि वापस होकर अपने अपने पिता के घर जाएं, तो क्या हम अपने पिता के घर में सम्मान से जी पाएंगे? क्या हम अपने पिता के घर में लौट करके जाएं और मेरे परिवार वाले, मेरे भाई या हमारे पिताजी लोग हमें सम्मान से रखेंगे या नहीं? जब उन्होंने, पिताजी ने, वो कन्याओं ने कहा, ये प्रश्न किया द्वारकाधीश से, तो द्वारकाधीश ने कहा कि नहीं भैया, बातचीत ज्यादा देर नहीं, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो काफी दिन में मिली है सामने वाली माता। देखो माता जी कथा इस तरफ बैठी है, आप गलत मुंह करके बैठ गए, बोलूंगा यहाँ कहा दूंगा। सज्जनों, तो भगवान द्वारकाधीश से जब प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, पिता के घर में लौटकर वो सम्मान नहीं। उन कन्याओं ने कहा, तो भगवान हम 16,000 हैं, एक दो नहीं, हम एक दो नहीं है,
हम में कई लोग भक्ति करेंगे तो कई हम लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे। पथभ्रष्ट होंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा कि वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। तो वर्ण संकर संतानों के चक्कर में आपका जन्म हुआ है और लौट करके फिर आपको अवतार लेना पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि हम में कई लोग भटक जाएंगे, कई लोग जब पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो यही तो होगा। द्वारकाधीश से कहा कि हे भगवान, हम पिता के घर से आ गए थे, पर इसकी जेल की दीवारें ये राजा की जेल की दीवारें हैं, कम से कम हमारी मर्यादा तो बचाती थी, हम लोग मर्यादित तो थे। सज्जनों, पर ऐसा नहीं, आपने हमें आज से बिल्कुल मुक्त कर दिया, बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया। द्वारकाधीश ने कहा ऐसा नहीं, जिसका इस संसार में कोई नहीं है उसके लिए मैं उन 16,100 कन्याओं के साथ भगवान द्वारकाधीश एक साथ पाणी ग्रहण स्वीकार करते हैं और पत्नी के रूप में उन सब का वर्ण करते हैं, सबको ले जाकर द्वारका में अलग अलग भवन देते हैं। इस तरह से भगवान द्वारकाधीश की कितनी पत्नियां हुई? 16,108। अब जब सब ब्याह हो गए